आज हम बनाएंगे एक ऐसी चीज जो हम बचपन में हमेशा खाया करते थे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान से बनती है ये। घर में इस तरह की चीजें बनाकर रख दीजिए, बच्चे भी आपके खाएंगे बड़े चाव से। बहुत ही सिंपल बनाना है और इस तरह की चीजें हम बचपन में खाया करते थे और आज हम अपने बच्चों के लिए बनाकर रख देते हैं क्योंकि इतनी स्वादिष्ट लगती है और ये काफी टाइम तक चलती भी है। इस तरह की चीजें तो घर पर आसानी से बनती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये मीठा। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी, कटोरी से नापेंगे क्योंकि घर की कटोरी भी रहती है घर में और इसी से हम नापेंगे जो सबके लिए आसान होगा। 2 कटोरी लेंगे आटा, गेहूं का आटा है जो घर में हम रोटी बनाते हैं वही आटा। 1 कटोरी मैदा। सारी चीजें हम एक ही कटोरी से नापेंगे। 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी सूजी लेंगे। सूजी डालने से ये हल्का कुरकुरा होगा और स्वाद एकदम बिस्किट का जैसा लगेगा, कुकीज की टाइप पर सॉफ्ट भी रहेगी और मतलब खस्ती कुरकुरी जो भी बोल सकते हैं, इतनी टेस्टी लगेगी ये। अब इसमें हमें मिठास ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर चीनी से ये मिठास ऐड कर रही हूँ। हम यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं। 1 कटोरी चीनी है और 1/4 और चीनी है, इससे मीठा अच्छा होगा। और आधा कटोरी पानी है। अब चीनी को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, डायरेक्ट हमें चीनी नहीं डालना है क्योंकि डायरेक्ट हम चीनी डालेंगे तो ये जो बनेगा स्नैक्स जैसे मीठा तो अच्छा नहीं बनेगा, तेल में जाते ही बिखर जाएगा। गैस को ऑन करते हैं, सिर्फ चीनी मेल्ट करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे फ्लेवर। तो इलायची है, 10 इलायची है। थोड़ा सा क्वांटिटी में लेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी में हम चीज़ें बना रहे हैं तो क्वांटिटी में डालेंगे। अब यहाँ पर इलायची के छिलके को निकाल देंगे और इलायची को हमें कूटना है। तो इलायची का पाउडर भी आता है लेकिन डायरेक्ट हम इलायची डालते हैं, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो सारे छिलके निकाल देंगे। थोड़ा सा चीनी इसमें डालेंगे। चीनी डालने से क्या होता है कि इलायची है अच्छे से कूट जाती है, मतलब अच्छे से बारीकी हो जाती है, इसका फ्लेवर चीनी में आ जाएगा। और जब हम डालेंगे ये सूजी आटा मैदा में तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अच्छे से इस तरह से कूट लें, पीस जाती है बहुत ही अच्छे से। और इसको डालेंगे ये आटा में। तो आप इस तरह से सिलबट्टी खलबट्टी किसी में भी आप पीस सकते हैं। ये इलायची डाल दीजिए। अब इसमें डालेंगे गड़ी, सूखा नारियल। तो इस तरह से कटिंग करेंगे और पतले पतले स्लाइसेस में से काटेंगे। ज़्यादा बड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है खाने में भी, और बच्चे भी खाते हैं तो पतला पतला रहेगा तो वो आराम से खा भी लेते हैं। इस तरह से कट करके इसमें डाल देंगे और गड़ी डालने से और भी अच्छा लगता है ये खाने में। इसे हम लोग की तरफ ठेकुआ बोलते हैं। तो ठेकुआ गुड़ से भी बनती है, चीनी से भी बनती है, सिर्फ आटे से बनती है। यहाँ मैदा और सूजी डालकर भी हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर डालेंगे हम तेल। तो रिफाइंड तेल है, बिना फ्लेवर का भी तेल लें, इसमें कोई फ्लेवर वाला तेल नारियल सरसों का तेल नहीं लें। अब जैसे आप ले सकते हैं घी, तो घी भी डाल सकते हैं। घी डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड तेल डाली हूँ और 1/4 हम डाले हैं। इससे जो बनेगा ठेकुआ वो खस्ता बनेगा। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे में अच्छे से तेल मिक्स हो जाए। और ये चीनी मेल्ट हो गया है। चीनी को हल्का सा ठंडा कर लेना है। यहाँ पर हम पूरा ठंडा नहीं किए हैं, हल्का सा ठंडा किए हैं। और इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आराम से वीडियो को दिखा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं लेकिन तेल में जाते ही बिखर जाती है, या फिर अच्छे से नहीं बनती है, या फिर एकदम कड़ी बन जाती है, जैसे हम चबा नहीं पाते हैं उस तरह से नहीं बनेगी। एकदम खस्ती बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। अंदर से एकदम लगेगा लेयरिंग जैसा आएगा और देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। खाने में तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। सौंफ डाल देंगे, हम सौंफ डालना भूल गए थे तो यहाँ पर सौंफ डाल देंगे। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है तो सौंफ जरूर से डालें, सौंफ को स्किप ना करें अगर आप बना रहे हो तो।
और इस तरह की चीज़ें हम बचपन में खाया करते थे। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अब भी आती है पैकेट बंद चीज़ें, और इस तरह की चीज़ें बच्चे भी लाकर खा लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें घर में हम बनाते हैं तो उस तरह की चीज़ें बच्चे कम खाना पसंद करते हैं, जैसे पैकेट वाला। तो हम इस तरह से आराम से बनाकर रख सकते हैं स्टोर करके, काफ़ी दिन तक चलती है इस तरह की चीज़ें। थोड़ा थोड़ा हम चीनी डाल रहे हैं और सारे में हम मिक्स कर दिए हैं, मतलब चीनी जो मेल्ट किया हुआ था सो। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी यहाँ पर आप ज़्यादा हम नहीं डालें, यहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हम चीनी मेल्ट किए थे ना, वहाँ पर भी हम आधा कटोरी पानी डाले थे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम कितना पानी लिए, हाथ में थोड़ा सा पानी लिए हैं और पूरा फैलाए हैं, 2 बार करके डाले हैं। और थोड़ा सा इसमें हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा में ही, और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से गोल करेंगे और ठेकुआ बनाएंगे। अगर एक साथ हम पानी डाल देंगे तो ये गीली सी हो जाएगी और उतना अच्छा नहीं बनता है। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप इस तरह की चीज़ें बनाएं तो डायरेक्ट पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से हाथ में लेके डालें और एक बार इसे मिक्स करें। मतलब ऐसे ही जैसे पूरा डो जैसा नहीं बनाना, हमें आटा का डो जैसा नहीं करना है। थोड़ा सा गोल कर लीजिए इसी ही पानी डालकर और इसी तरह से ठोकते जाइए। इसका जो एक्चुअल टेस्ट है ना, तो इसी से आता है। इससे क्या होता है कि हम जब इसके बनाते हैं तो ज़्यादा गीला कर देते हैं तो वो भी अच्छी नहीं लगती, अंदर से कच्ची कच्ची लगती है। इसलिए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और मिक्स करिए। और अब तलने की बारी आती है तो ज़्यादा गर्म तेल में भी ना डालें, मीडियम गर्म तेल में डालें। अगर ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो तुरंत लाल हो जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी। और मीडियम गर्म तेल में डालेंगे तो अच्छे से ये अंदर तक सिकेगी भी। और डालते ही तुरंत ना पलटे, थोड़ा मतलब थोड़ा देर रहने दें, ज़्यादा नहीं, मतलब 1 2 3 सेकेंड बस, उसके बाद पलटें। इसे डालते ही तुरंत पलटिएगा तो टूट जाएगा, क्योंकि मिठास रहती है ना इसमें, इसलिए। और अंदर से ये खस्ती होती है और धीरे धीरे फूलती है अंदर से, और अंदर ही अंदर ये अच्छे से लेयरिंग भी आती है इसमें। तो इसी तरह से आप आराम से इसे पलटिए, नहीं तो ये टूटने भी लगती है। देख रहे होंगे कि कैसे फटने लगती है। और ये जब इस तरह से फटती है तो इसका सही पहचान यही है कि ये अच्छी से बन रही है, अंदर से सीख रही है अच्छे से। और इस तरह से जब अच्छे से सीख जाएगी, देखिएगा अच्छा कलर आ गया है, तब इसे निकालिएगा, क्योंकि पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तुरंत ही पक जाता है। अब थोड़ा सा जो हम गोल किए थे उसका हम अच्छे से गोल करके इसे चपटा शेप दिए हैं। कोई भी आप शेप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान जो होता है उसी तरह की चीज़ें हम बनाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो चाकू से काटते हैं, एक शेप देते हैं, पर यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं की हूँ। सिर्फ इसे हम गोल करेंगे हाथों से, और पूरा हमें आटा जैसा नहीं बनाना है, जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं उस तरह में गोल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें जाएगा तो ये तुरंत चिपचिपी सी हो जाएगी। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हाथों से इसी तरह से गोल करेंगे, और थोड़ा हार्ड ही रहेगा, ऐसे पूरा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा हार्ड टाइप पर ही रहेगा। और इस तरह से गोल करते जाएंगे और फिर इसे चपटा कर देंगे हाथों से ही, हाथों की हथेली से। और इसी तरह से धीरे धीरे तलेंगे भी, और साथ ही साथ इसका शेप भी देते जाएंगे। तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है, इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। और कोई भी जैसे होता है कि डिजाइन देना है तो इस तरह से मैं फोक की हेल्प से थोड़ा बहुत इस तरह से निशान लगा दे रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ठेकुआ बनाना, प्लेन बनाना पसंद नहीं करते हैं लोग, थोड़ा सा उसमें कोई चिन्ह दे देते हैं, क्योंकि कहावत है कभी कभी प्लेन ठेकुआ नहीं बनता है। क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लेन ठेकुआ नहीं बनता है, थोड़ा सा निशान उसमें लगाया जाता है। तो हल्का सा हम इस तरह से निशान लगा दिए हैं, और इस तरह से धीमी आंच पर इसे पकाएं। और आंच को कभी भी तेज ना करें, कभी धीमा करें और कभी मीडियम करें, बस उसी तरह में ये ठेकुआ बनती है। और इस तरह से सेकिए धीमी आंच पर, बहुत ही अच्छी बनती है। और इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं बनाकर, आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे इस तरह की चीज़ें आप एक बार बना दीजिए, कम से कम महीनों दिन तक आप खा सकते हैं, खराब नहीं होती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें महीनों दिन तक नहीं चलती है, क्योंकि हम घर पे बनाते हैं। तो आराम से इस तरह से कभी भी आप निकाल कर इस तरह से खाइए, छोटी छोटी भूख में चाय के साथ,
या फिर जब भी आपको भूख लगी हो तब आप खाइए। बहुत ही सिंपल आसान बनाना। एक मैं तोड़ के दिखाई हूँ, कितनी अच्छी बनी है, अच्छे से टूट रही है, एकदम खस्ती। बच्चे भी खाना पसंद करते हैं इस तरह की चीजें। छोटे छोटे बच्चे को भी हाथ में पकड़ा दीजिए, वो धीरे धीरे काट कर खाते रहते हैं। और घर की चीजें हैं, आटा है, मैदा है, सूजी है, बस थोड़ा सा तेल है, ज्यादा तेल भी नहीं सूखती है, और बहुत ही आसान और सिंपल से बन जाती है। इस तरह की चीजें घर पर हमेशा बना कर रखिए। बच्चे खाना बहुत ही पसंद करते हैं, इस तरह की चीजें बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी लगती है खाने में। और इसका जो फ्लेवर है, सौंफ, गड़ी, इलायची और मीठा, बहुत ही मजेदार लगती है। आप भी ट्राई करके देखिए।